Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of how to find inequalities using Webby curve. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेबी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये जानना होगा कि वेबी कर्व होता क्या है और इसका यूज हम लोग किस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं वेबी कर्व क्या होता है। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक इनइक्वालिटी है जो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म क्या हो सकता है? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन और इस तरह से ए ऐसा। तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर इसको हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखें तो मे भी ऐसा हो सकता है, या फिर यही चीज़ इस टाइप के भी हो सकते हैं ऐसे। तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हो गया। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हो गया। अब इसी को हम वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो मे बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। दूसरा, यहां इनइक्वालिटी रैशनल फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको रैशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे यहां कोई एफ एक्स हो, फिर उसके बाद यहां जी एक्स हो और इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइप से कुछ रहे। तो इस दोनों टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम वेबी कर्व यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी और ये हो गया रैशनल इनइक्वालिटी। इस दो टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या सर सिर्फ यहां इनइक्वालिटी को, इसी टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं? नहीं, इसका और कई जगह पे हम यूज करते हैं। जैसे फंक्शन में अगर हमें किसी का डोमेन और रेंज निकालना है तो वहां भी आपको ये वेबी कर्व आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम वेबी कर्व तो समझ गए कि किसके लिए यूज करते हैं, लेकिन ये होता क्या है और कैसे हम निकालते हैं वो चीज देख लीजिए। तो सबसे फर्स्ट है क्या कि कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो, इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन हो। अब सपोज कर लीजिए कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा लिख दीजिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। मे बी ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस डेल्टा, x माइनस गामा, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है। तो यहां कोई भी पॉलिनोमियल होगा, जितने डिग्री के होंगे उतना लीनियर फैक्टर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मे भी कुछ लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां मे बी 4 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट आपको करनी क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल को आप लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जब लीनियर फैक्टर के फॉर्म में जब रिड्यूस हो गया तो आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो एक्स वेरिएबल टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो सर अगर नेगेटिव होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव रखेंगे तो इससे क्या होगा
कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लीडिंग टर्म होगा, मतलब लीडिंग टर्म यहां सर क्या हुआ, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट को हम लीडिंग टर्म कहते हैं। जैसे यहां देखिए ये हाईएस्ट डिग्री हुआ, तो ये कोफिशिएंट को हम लीडिंग टर्म कहेंगे। तो अब देखिए कि अगर हम इन सारे फैक्टर का x यानी वेरिएबल जो है उसको अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो गया। तो इसके पीछे यही कंसेप्ट है। आप कहेंगे कि सर लीडिंग टर्म अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपका वेवी कर्व होगा वो अब रिवर्स उसका मीनिंग हो जाएगा, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि इसके जितने जो फैक्टर हैं उसमें x हमेशा पॉजिटिव है। तो सर अगर पॉजिटिव के जगह नेगेटिव हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ होगा, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए और ऐसा हो जाएगा। तो x माइनस यहाँ अल्फा हो गया। तो अब तो ये लीडिंग टर्म आपको नेगेटिव दिला देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां देखिए ये लीडिंग टर्म आपको नेगेटिव दिलाएगा, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि लीडिंग टर्म पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उसको भी मैं बता दूंगा। चलिए अब उसके बाद करनी क्या है, तो एक एक जो भी आपका यहां फैक्टर है आइदर रिपीटेड फॉर्म में हो या रिपीटेड फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको जीरो से इक्वेट करनी है। तो इसको जीरो से यहां मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन गामा। तो ये मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, यहां कोई नंबर हो सकता है, फिर उसके बाद मैं कई एग्जांपल लेकर के आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। ये मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लेकर के वेवी कर्व बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां देखिए मैंने ये एज्यूम कर लिया है। अब है क्या कि यहां से इसको जीरो से इक्वेट कीजिए और x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू अल्फा, यहां x का वैल्यू अगर यहां प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू माइनस अल्फा हो जाएगा। अब उसके बाद यहां एक आप लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार पढ़े हैं कि नंबर लाइन, तो वैसा ही टाइप का आप नंबर लाइन इस पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसमें सबसे जो हाईएस्ट आपका जीरोज मिलेंगे, सबसे हाईएस्ट जो भी अल्फा बीटा गामा इसमें से जो भी हाईएस्ट है, तो हमने ले लिया है कि अल्फा हाईएस्ट है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यहां से असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहां अल्फा लिखूंगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद यहां डेल्टा और सबसे लोवेस्ट है गामा। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था कि इसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आप रिड्यूस करें। देन उसके बाद है आपको करनी क्या है कि इसमें ध्यान रखना है कि लीडिंग टर्म जहां तक पॉसिबल हो सके उसको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के बाद इन सब से x का वैल्यू आपको निकाल करके असेंडिंग ऑर्डर में यहां लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब लीडिंग टर्म, यही आपको मैंने बताया था, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब लीडिंग टर्म पॉजिटिव होगा तो यहां साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब वही लीडिंग टर्म यहां नेगेटिव होगा तो सबसे जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट रूट है, उसके बाद यानी यहां इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा और इधर माइनस इंफिनिटी होगा। तो यहां जो हाईएस्ट टर्म है उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो जो लीडिंग टर्म का साइन होगा वही साइन यहां देंगे। तो लीडिंग टर्म अगर नेगेटिव हो गया तो यहां आप नेगेटिव लिखेंगे, अगर लीडिंग टर्म पॉजिटिव होगा तो यहां आप पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है। देन उसके बाद सर क्या करना है, तो उसके बाद अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है। यहां से देखिए कि मैंने अल्फा लिया, तो अल्फा में इस फैक्टर जहां से मैंने अल्फा लिया है इसका आप पावर यानी एक्सपोनेंट देखिए, अगर ये ऑड है तो इसके बाद माइनस होगा, ठीक है। यानी इस अल्फा को क्रॉस करते समय अगर इसका एक्सपोनेंट अगर ऑड होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हम बीटा तक आए, लेकिन देखिए अब इस फैक्टर में बीटा यहां है,
अब इसका एक्सपोनेंट इवन है, तो जब हम बीटा को क्रॉस करेंगे, यानी इसको हम क्रॉस करेंगे, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस। यहां देखिए, अब मैं यहां डेल्टा को क्रॉस कर रहा हूं, तो डेल्टा को जब क्रॉस करेंगे तो यहां देखिए ये ऑड नंबर है, इसका एक्सपोनेंट, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर यहां प्लस रहता तो यहां माइनस हो जाता। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो यहां देखिए गामा इसके ऊपर में ऑड एक्सपोनेंट है, तो फिर से साइन यहां चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम इसको वेव के थ्रू अगर हम बना दें तो देखिए कैसे होगा। यहां देखिए ये पॉजिटिव है, यानी मेरा ग्राफ ऐसा होगा, फिर नेगेटिव, यहां साइन चेंज नहीं हुआ है, फिर यहां पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो अब आप देखिए ये वेव दिखाई पड़ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। अब मेरे ख्याल से वेवी कर्व मेथड क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं फिर से इसको एक बार ये समराइज कर दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट, कोई भी पॉलिनोमियल या रैशनल इनइक्वालिटी होगा, उसमें क्या करना है कि सबको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस कर देना है। मे बी वो रिपीटेड भी फैक्टर हो सकता है, जैसे यहां देखिए ये फैक्टर 2 टाइम रिपीट हुआ है, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, ये 1 टाइम रिपीटेड भी हो सकता है। देन उसके बाद इसको 0 से इक्वेट कीजिए, ईच एंड एवरी फैक्टर को 0 से इक्वेट कीजिए। देन उसके बाद आपको करना क्या है कि इन सारे फैक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में, यहां उसके जीरोज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देनी है, और लीडिंग टर्म अगर पॉजिटिव होगा तो यहां साइन पॉजिटिव शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर लीडिंग टर्म नेगेटिव होगा तो यहां से नेगेटिव शुरू करेंगे, और देन उसके बाद अल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, ऐसे ऐसे। तो सर यहां प्लस है, उसके बाद माइनस माइनस ही रहा है, क्यों, तो यहां देखिए यहां बीटा का जो भी बीटा रूट आया है इस फैक्टर से, तो इसका एक्सपोनेंट प्लस है, तो साइन प्लस नहीं है, इवन नंबर है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये देखिए ऑड नंबर है, तो जब आप डेल्टा को क्रॉस करेंगे तो यहां ये चेंज हो जाएगा। यहां देखिए ये भी ऑड है, तो यहां चेंज हो जाएगा। ये हुआ वेवी कर्व मेथड। अब चलिए एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और उसके बाद इससे वेवी कर्व के थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास ये एक रैशनल इनइक्वालिटी है। अब इसे हमें सॉल्व करनी है बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो सर रैशनल पहले कैसे है, क्योंकि यहां न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके डिग्री पर आपको नहीं जाना है कि ये न्यूमरेटर की डिग्री हायर है या डिनोमिनेटर की डिग्री हायर है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहां देखिए ये रैशनल इनइक्वालिटी है। अगर आप इनइक्वालिटी का बेसिक चीज अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो मैं इस वीडियो लेक्चर के में लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर जिसमें इनइक्वालिटी का मैंने फंडामेंटल और डिफरेंट टाइप्स के लॉ बताया है, और कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इनइक्वालिटी में प्रोहिबिटेड है, कोई कौन से ऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड है और कौन से नॉन रेस्ट्रिक्टेड है, इन सारे चीज़ को मैंने अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, देन ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो देखिए अगर हम इस टाइप का रैशनल इनइक्वालिटी होते हैं तो उसको हम कैसे, पहले तो आपको मैंने क्या बताया है कि लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो x + 1 टू दी पावर 4, x - 2, x - 3 क्यूब, x - 4 होल स्क्वायर। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर -36 ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x + 1 टू दी पावर 4, x - 2, x - 3 होल क्यूब, x - 4 ऐसा, और यहाँ x a² - b², तो यहाँ हो जाएगा x - 6 और x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट में आप ये लिखेंगे, ये रैशनल है तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं,
रैशनल इनइक्वालिटी को, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी न्यूमरेटर में चला आता है। ठीक है, जिसको मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में अच्छे ढंग से अब लिखा है। तो ये न्यूमरेटर में, ये तीनों फैक्टर है न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस x को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और x माइनस 6 x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या है कि ये सारे मेरे पास फैक्टर लीनियर ये एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया है कि इन सब को 0 से इक्वेट कीजिए और इसका रूट आपको निकालनी है। तो हमने यहाँ प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू एक 0 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2, x यहाँ से 3, x 4, x यहाँ से 6 और x यहाँ से -6। तो इतने सारे हमारे पास रूट आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया है, इन सारे रूट को वहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो यहाँ -6 आप यहाँ लिखेंगे -6, उसके बाद -6 हो गया, -1 लिखिए यहाँ, देन 0 0, उसके बाद 2 3 4, 2 3 4 और यहाँ 6, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 6, 2 3 4 6, ऐसा हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है कि मैंने पहले इसको सारे को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखा। मे भी कुछ रिपीटेड है, कुछ रिपीटेड नहीं भी है। उससे हमने इन सब को 0 से इक्वेट करके ये मैंने रूट निकाल लिया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ लिखा। अब देखिए मेरा लीडिंग टर्म क्या है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, किसी के आगे माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब लीडिंग टर्म मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो लीडिंग टर्म जब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से जो हाईएस्ट फैक्टर यहाँ है, हाईएस्ट रूट है, इसके बाद वाला टर्म जो लीडिंग टर्म का साइन होगा वही यहाँ होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब ये देखिए, ये फैक्टर यहाँ से आया है, यहाँ से, तो इसका पावर 1 है। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आते हैं 4 पर। यहाँ देखिए ये 4 इस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से 4, तो इसका एक्सपोनेंट इवन है, तो जब हम 4 को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है 3, तो 3 यहाँ से देखिए इस फैक्टर से 3 आया है मेरा, यहाँ देखिए 3 इस फैक्टर से आया है, इसका एक्सपोनेंट इवन नहीं है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया। अब उसके बाद 2, तो देखिए 2 इस फैक्टर से आया है, यहाँ 2, तो इस फैक्टर का एक्सपोनेंट देखिए 1 है, यानी ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 0, तो देखिए यहाँ 0 इस फैक्टर से आया है और ये ऑड है, इसका एक्सपोनेंट ऑड है, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। -1 कहाँ से आया है, यहाँ से, देखिए ये -1 इस फैक्टर से आया है और इसका एक्सपोनेंट इवन है, तो साइन क्या होगा, एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद -6, तो देखिए -6 यहाँ से आया है इस फैक्टर से, तो ये फैक्टर का एक्सपोनेंट देखिए ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया। अब चाहे तो आप इसका वेव कर्व बनाइए, चाहे नहीं बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखना है, यहाँ तो सर मिल गया। अब देखिए, अब ये देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मीन्स जहां जहां ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है, 0 से ये ग्रेटर है, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रखना है। तो यहां देखिए, ये फैक्टर से पॉजिटिव आएगा, एक यहां पॉजिटिव है, एक यहां देखिए ये पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, फिर यहां पॉजिटिव है। तो सिर्फ हमें पॉजिटिव को, इंटरवल को कंसीडर कर लेना है, ठीक है, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसके सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू, आप चाहें तो यहां से शुरू कीजिए, क्योंकि यहां इक्वल टू होल्ड कर रहा है, तो यहां ये इसको हम क्लोज इंटरवल यहां काउंट कर लेंगे।
ठीक है। अगर इक्वल टू इंटरवल, इक्वल टू यहां होल्ड नहीं करता तो ये क्लोज इंटरवल नहीं होता, ओपन इंटरवल होता। तो ये हर जगह हम ऐसे सर्कल दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ऐसे लिखते हैं -6 to -1, ये हो गया देखिए क्लोज इंटरवल। उसके बाद 0 तक लिखना है तो इसे हम डायरेक्ट सीधे 0 लिख देते हैं, 0। उसके बाद आप यूनियन लगाइए, फिर यहां से आते हैं क्लोज इंटरवल 2 to 3 क्लोज इंटरवल, देन उसके बाद यूनियन 6 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो ये आपका यही सॉल्यूशन हो गया। तो आपने देखा कि वेवी कर्व से हम आसानी से इस टाइप के कोई भी इनइक्वालिटी होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मेरे पास एक इस तरह का है, तो ये ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में रिड्यूस्ड है। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस्ड नहीं है, तो सबसे फर्स्ट आपको इसको, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करके इसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो ये चूंकि ऑलरेडी रिड्यूस्ड है तो हमें और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करनी है कि इन सब से x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ x का वैल्यू 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, मे बी रिपीटेड है चाहे नहीं रिपीटेड है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5। ठीक है, तो अब इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिख दीजिए। यहाँ -∞, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये और इधर इन्फिनिटी। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ लीडिंग टर्म क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो सारे के सारे लीडिंग टर्म पॉजिटिव होने के कारण मेरा लीडिंग टर्म हो गया पॉजिटिव। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉजिटिव। अब ये देखिए ये 5 यहाँ से आया है तो इसका एक्सपोनेंट 1 मीन्स ऑड नंबर, तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 यहाँ से आया है तो ये देखिए ये ऑड है तो फिर साइन चेंज होगा। अब 3 कहाँ से आया है, यहाँ से। ठीक है, 3, तो 3 को हम क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इस पर इवन है, एक्सपोनेंट इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। जो साइन यहाँ रहेगा वही क्रॉस करते समय साइन होगा। यहाँ देखिए 2 इस फैक्टर से आया है, इसका एक्सपोनेंट 1 है यानी ऑड नंबर, तो साइन चेंज कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या देखनी है कि ये ग्रेटर देन 0 है। अगर सर लेस देन 0 होता तो क्या होता, तो लेस देन 0 मतलब ये एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव करनी है, तो नेगेटिव के लिए देखिए ये इंटरवल हो जाता। अब हमें ऐसे करना है तो ये इसका मतलब ये एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करनी है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, यहाँ भी कंटिन्यू और यहाँ भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो बस अब आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, यहाँ से देखिए अब ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, मीन्स इन सब पर ऐसा होगा। ये क्लोज इंटरवल यहां नहीं होगा, ये क्लोज इंटरवल भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा क्लोज इंटरवल, ये सब के सब ओपन इंटरवल होंगे। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे सर इसको, तो देख लीजिए यहां से ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी याद रखिएगा कभी क्लोज इंटरवल नहीं होता है, तो -∞ से 1, तो एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा लेस, इसका मतलब 1 ओपन इंटरवल, यूनियन 2 ओपन इंटरवल 3। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से कंटिन्यू 4 तक कर दीजिए और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन 3 2 4, ये प्लस हो गया, तो मैंने ये इंटरवल ले लिया, यहाँ ये इंटरवल लिया, ये इंटरवल, और फिर उसके बाद यूनियन 5 2 प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़, अब एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें लीडिंग टर्म आपका नेगेटिव हो जाए, तो चलिए उस टाइप के एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये रैशनल इनइक्वालिटी है। तो रैशनल इनइक्वालिटी में जो कभी भी याद रखिएगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि
इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एकदम प्रोहिबिटेड ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप इस दोनों फैक्टर को यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर में 1 2 3 ही फैक्टर होंगे। मतलब है क्या कि जहां आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कुछ जीरोज लॉस हो जाएंगे, यानी कुछ x का वैल्यू लॉस हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 7 लॉस हो जाएगा। तो कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो रैशनल इनइक्वालिटी है, तो रैशनल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक साथ हो जाता है। तो यहाँ 3 - x लिखेंगे, x + 2, यहाँ x + 5, उसके बाद x + 1, x - 7 ये, और यहाँ >0 है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले देखिए कि लीडिंग टर्म पॉजिटिव है कि नहीं है। तो लीडिंग टर्म यहाँ प्लस 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 प्लस, लेकिन अब आप इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ रिवर्स करेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और आप इसको लिखेंगे x - 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ आगे में माइनस लगा हुआ है, तो लीडिंग टर्म आपका माइनस हो गया। मे भी अगर हो सकता है यहाँ अगर ऐसा चेंज रहता, इसको हम अगर ऐसे लिख दें 5 - x, ठीक है, और यहाँ इससे भी हम माइनस अगर कॉमन ले लेते, ठीक है, तब ये माइनस और ये माइनस मिल करके लीडिंग टर्म को पॉजिटिव कर देता। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो x माइनस यहाँ हम 5 लिखेंगे। तो हमने कोशिश किया कि लीडिंग टर्म को पॉजिटिव रखने का, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई और दूसरा नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लीडिंग टर्म को नेगेटिव ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या बताया था कि इससे आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ 5, -1 और 7। इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ आप नंबर लाइन पर अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अरेंज हो जाने के बाद तो इसमें देख लीजिए सबसे लिस्ट टर्म -2, देन -1, उसके बाद 3 5 7। तो यहाँ आप 3 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए और यहाँ 7 लिखिए। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद आपको क्या करनी है कि लीडिंग टर्म नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। अगर यही लीडिंग टर्म पॉजिटिव होता तो यहाँ हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते। ठीक है, तो मैं यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कि 7 कहाँ से आया है, यहाँ से। इन सब का एक्सपोनेंट ऑड है, तो आपके लिए और बेटर है कि बस यहाँ साइन चेंज करते चले जाइए, माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि इन सब फैक्टर का एक्सपोनेंट ऑड है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव करनी है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, और यहाँ देखिए कि इक्वल टू होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब ओपन इंटरवल। तो पॉजिटिव एक यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है और दूसरा पॉजिटिव यहाँ है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल -∞ टू, यहाँ सब के सब ओपन इंटरवल है, याद रखिएगा ये सब ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल -2 यूनियन, यहाँ ओपन इंटरवल -1 to 3, ओपन इंटरवल 5 to 7, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको इनइक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब अच्छी तरह से क्लियर हो गया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास किसी दूसरे टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।